आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज से रसखान के सवैये का प्रथम भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रसखान जी का जीवन परिचय। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ। माना जाता है उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। तो आप नाम से ही देख सकते हैं कि ये इस मुस्लिम परिवार से हैं और किंतु ये कृष्ण भक्ति में लीन थे, इसलिए उन्होंने दीक्षा ले ली कृष्ण भक्ति की। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अन्यत्र अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज साहित्य, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें ज़रा भी शब्दाडंबर नहीं है। तो जैसा कि उसने बताया कि कृष्ण जी के प्रति ही उनका प्रेम नहीं है, बल्कि कृष्ण जी की भूमि ब्रज के प्रति भी उनका प्रेम है। कृष्ण जी के रूप के प्रति, ब्रज साहित्य, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं, सबके प्रति उनका प्रेम देखने मिलता है। अब इस काव्य की समरी देख लेते हैं। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त होता है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम पहला सवैया। सवैया वर्णिक छंद है और इसका विस्तार से जो परिभाषा है आप पुस्तक में भी देख सकते हैं। ये एक गेय छंद है, इसमें संगीतात्मकता होती है, तो इसे गाया जा सकता है। तो आइए आप मेरे संग इसे गाने का प्रयास करिए। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो यहाँ नीचे शब्दार्थ भी दिए हैं। मानुष अर्थात मनुष्य, बसों अर्थात रहना, ग्वारन यानी ग्वाले। तो पहली पंक्ति देखते हैं। यहाँ पे कृष्ण भूमि अर्थात ब्रज के प्रति रसखान जी का प्रेम प्रकट हुआ है। ब्रज भूमि से उन्हें इतना प्रेम है कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक जन्म में वो किसी भी रूप में जन्म ले, वे ब्रजभूमि में जन्में। तो पहली पंक्ति उन्होंने बोली है कि मानुष हूँ तो, अर्थात यदि मैं मनुष्य बनता हूँ, मेरा अगला जन्म मनुष्य रूप में होता है, वही रसखानी। कवि का नाम आया है, तो आप इसको इस तरह से अर्थ में लिखें कि रसखान कवि कहते हैं कि यदि वे अगले जन्म में मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं, तो बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो मैं ब्रज के गोकुल गाँव के ग्वालों के साथ रहूं। बसों मतलब रहूं। तो गोकुल गांव, ब्रज के अंतर्गत गोकुल गांव है, वहाँ ग्वाले बसते हैं, जो ग्वाले गाय चराते हैं। तो इन ग्वालों के बीच ही मैं रहूं। दूसरी पंक्ति देखिए। जो पशु हों तो, पशु अर्थात पशु, जानवर, गाय बैल। तो कहाँ बस मेरो मतलब मेरा वश नहीं है, हमारा वश नहीं है अपने अगले जन्म पे कि हम किस रूप में जन्म लेते हैं। कि तो वही रसखान बोल रहे हैं कि यदि मेरा अपने जन्म पे वश नहीं है, मैं मनुष्य नहीं बना, यदि पशु बन गया, तो
चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। तो मैं नित्य नंद बाबा, नंद कौन? कृष्ण जी के पिताजी, नंद बाबा की धेनु, धेनु अर्थात गायों के मध्य, मझारन अर्थात उनके बीच, तो उनके बीच में चरा करूं। तो दूसरी पंक्ति पुनः देखिए, कवि रसखान कह रहे हैं कि अगले जन्म पर मेरा वश नहीं है। यदि मैं पशु रूप में जन्म लेता हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं नित्य प्रति नंद बाबा की गायों के बीच में चरता रहूं, चरा करूं। अब तीसरी पंक्ति देखिए, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अब यहाँ पे नीचे आप चित्र देख रहे हैं, जो एक चित्र है देखिए, इसमें पर्वत दिख रहा है। कृष्ण भगवान ने एक पर्वत उठाए थे, गोवर्धन पर्वत, और वो किस कारण उठाए थे? क्योंकि इंद्र देवता क्रोधित हो गए थे। उन्हें लगा कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो उन्होंने अत्यधिक बारिश की। तो उस बारिश से गोकुलवासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी उंगली पर पर्वत धारण किया था और उसे छतरी के रूप में धारण किया था। उसके नीचे सारे गोकुलवासी शरण लिए थे। तो यहाँ पर जो रसखान कवि है, उनकी भी यही इच्छा है, पाहन हो तो, यदि मैं पत्थर बन जाता हूँ, ठीक है, यदि मैं पत्थर बन जाता हूँ तो वही गिरी को, तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर कारण। पुरंदर अर्थात होता है इंद्र देवता, और कारण हरिछत्र पुरंदर धारण। तो मैंने, जो कृष्ण भगवान है, हरि अर्थात कृष्ण भगवान, छत्र यानी छाते की तरह, तो जो कृष्ण भगवान ने छाते की तरह इंद्र देवता के कारण धारण किया था। ठीक है, तो यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूँ, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूँ जिसे कृष्ण ने इंद्र के कारण अपनी उंगली पर धारण किया था। अगली पंक्ति देखिए, जो खग हो तो बसेरो करूं। खग अर्थात पक्षी, बसेरा करना मतलब रहना। कालिंदी अर्थात यमुना नदी, और कूल यानी किनारा। कदम्ब की डार, अब नीचे आप जो पहला चित्र देख रहे हैं वो कदम्ब के पेड़ का है जिसमें पीले रंग के फूल लगे हैं। तो ये कदम्ब का पेड़ यमुना नदी के किनारे लगा हुआ है। एक कविता भी आपने सुनी होगी कि कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो ये कदम्ब का पेड़ यमुना नदी के किनारे बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे कवि रसखान अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि जो खग हो तो, यदि मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं कालिंदी अर्थात यमुना नदी के कूल किनारे कदम्ब की डालों में अपना बसेरा बनाऊं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने अगले जन्मों के लिए ब्रज में ही रहने की इच्छा प्रकट की है। पहली पंक्ति में मनुष्य बने तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बने। दूसरी पंक्ति में यदि पशु होते हैं तो वो नंद बाबा की गायों के बीच चरे। यदि पत्थर होते हैं तो वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, और यदि पक्षी बनते हैं तो यमुना नदी के किनारे कदम की डालों पर उनका बसेरा। तो ये था प्रथम सवैया। आइए अब इसका आशय यहाँ पर लिखित रूप में देख लेते हैं। रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहूं। मैं पशु रूप में नंद बाबा की गऊओं में गाय बनकर सदा चरूं। पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करूं, जिससे कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण कर लिया था। भाव यह है कि वो किसी भी अवस्था में ब्रज को त्यागना नहीं चाहते हैं। चौथी पंक्ति का अर्थ यहाँ पे नहीं लिखा है, वो है कि यदि वे पक्षी के रूप में जन्म लेते हैं तो वो यमुना नदी के किनारे कदम की डालों पर बसेरा बनाएं। अब इसमें से कुछ अर्थबोध के प्रश्नोत्तर हैं। परीक्षा में अक्सर पद्यांश से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को अवश्य हल करें। मनुष्य जन्म में रसखान किस रूप में और कहाँ रहना चाहते हैं? पशु जन्म में रसखान की क्या इच्छा है? कवि किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं और क्यों? कवि पक्षी रूप में कहाँ बसेरा करना चाहते हैं? और मानुष और पशु के तत्सम रूप लिखें। तत्सम अर्थात जो शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं, और तद्भव अर्थात जिसको हम थोड़ा सा बिगाड़ कर विकृत रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ मानुष बिगाड़ दिया गया है, पशु बिगाड़ दिया गया है, तो इनके शुद्ध रूप क्या है? शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आप भाषा लिखें।
रसखान जी की भाषा ब्रज है, छंद सवैया है और अलंकार, जहाँ भी अनुप्रास अलंकार आया है एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, वहाँ अवश्य आप लिखें। चलिए अगले सवैये की ओर बढ़ते हैं। इसे भी हम थोड़ा संगीतात्मक रूप से गाकर पढ़ेंगे। या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारूं, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारूं। रस खान कबों इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। यहाँ आप नीचे एक चित्र देख रहे हैं, कृष्ण जी गाय के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि कृष्ण जी स्वयं भी ग्वाले थे और उनके मित्रों के साथ वो गाय चराने जाया करते थे। तो गाय चराने जाते हैं तो उनके हाथ में एक लकड़ी होती है। कामरिया जो कमर में वस्त्र बांधा जाता है, या कंबल भी इसे कह सकते हैं आप। राज तिहुपुर, राजपाठ, तिहुपुर अर्थात तीनों लोगों का, तजी अर्थात त्याग देना, दारू अर्थात दूं, त्याग दूं। तो पहली पंक्ति देखते, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारूं। यहाँ रसखान जो कवि हैं वो कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं पर सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। पहले सवैये में आपने देखा कि ब्रजभूमि से उन्हें लगाव है और यहाँ पर कृष्ण की वस्तुओं से उन्हें लगाव है। तो वे बोल रहे हैं कि यदि कृष्ण की लकड़ी और उनकी कामरिया अर्थात कंबल उन्हें प्राप्त हो जाए तो वो तीनों लोकों का राज उस पर त्याग सकते हैं। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराए बिसारों। अब नंद बाबा की गाय क्यों? नंद बाबा की गाय क्योंकि कृष्ण भी उन्हें चराने जाते थे। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि यदि उनको नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिले तो वो किस सुख को भूल जाएंगे? बिसारों अर्थात भूल जाएंगे। आठों सिद्धि अर्थात 8 प्रकार की जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, 9 प्रकार की जो निधियाँ होती हैं, निधि अर्थात धन संपत्ति, तो जो 9 प्रकार की निधियाँ और 8 प्रकार की जो सिद्धियाँ हैं उनके सुख को भी मैं नंद बाबा की गायों को चराने के लिए भूल सकता हूँ। तीसरी पंक्ति देखते हैं। रसखान कबों इन आँखें सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। अब रसखान कवि इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि वो अवसर कब आएगा, कबों अर्थात कब आएगा, जब मैं इन आँखें सो अर्थात इन आँखों से ब्रज के वन, बगीचे, सरोवरों को निहारूंगा। वन बाग तड़ाग निहारों, निहारना अर्थात देख सकूंगा। तो उन्हें लग रहा है कि वे कब ब्रज जाएंगे और कब वे ब्रज के वन, उपवन, सरोवरों को अपनी आँखों से देख सकेंगे। अब इनको देखने की इच्छा उन्होंने क्यों प्रकट की होगी? इसलिए कि कृष्ण का बचपन वहाँ बीता है, तो कृष्ण ने वहाँ बहुत सी लीलाएं की हैं इन सभी स्थानों पर, वन में, बगीचों में, सरोवर में। तो यहाँ पे उनकी लीलाएं हुई हैं, तो रसखान को लगता है कि यदि वो इन स्थानों को भी देख लें तो उनका जीवन सफल हो जाए। कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। करील के कुंजन, ये कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। कुंजन अर्थात बगीचा। जो कांटेदार झाड़ियों का जंगल या बगीचा है उसके लिए वो करोड़ों, कौटिक मतलब करोड़ों, कलधौत के धाम, स्वर्ण महल भी उस पर न्यौछावर कर सकते हैं। बारों अर्थात न्यौछावर कर सकते हैं। कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। पुनः एक बार देख लीजिए। यहाँ रसखान कवि कृष्ण जी की वस्तुओं पर सारे सुखों को न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि उनको कृष्ण की लकड़ी और कंबल मिल जाए तो वो तीनों लोगों का राजपाट त्याग देंगे। यदि उन्हें नंद बाबा की गायों को चराने का सौभाग्य मिले तो वे 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भूल जाएंगे। रसखान कवि कह रहे हैं कि कब वो अवसर आएगा जब उन्हें ब्रज के वन, उपवन, सरोवरों को देखने का अवसर मिलेगा, और यदि उनको कांटेदार झाड़ियाँ जहाँ कृष्ण लीलाएं करते थे वे मिल जाएं तो वो करोड़ों सोने के महल भी उन पर न्यौछावर कर सकते हैं। नीचे शब्दार्थ है, उनमें से आप और भी देख सकते हैं। आशा
यहाँ देखते हैं, रसखान कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों की गायों को चराने के लिए प्रयुक्त इस लाठी और उनके कंबल के बदले तीनों लोकों का राज्य त्याग दूँ। मैं नंद बाबा की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों के सुख को भुला दूँ। मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, बागों और तालाबों को अपनी आँखों से कब निहार पाऊँगा। मैं ब्रज क्षेत्र में उगी कटीली झाड़ियों पर करोड़ों महल को न्यौछावर कर दूँ। भाव यह है कि कवि ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। अब अर्थबोध के प्रश्नोत्तर देखते हैं। कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले रसखान क्या त्यागने तैयार हैं? पहली पंक्ति से इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। किस स्थिति में कवि 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भुला देना चाहते हैं? ये इस सवैये की दूसरी पंक्ति का में से मिलेगा इसका अर्थ। रसखान ब्रज की किन चीज़ों को देखना चाहते हैं और क्यों? ये तीसरी पंक्ति से प्रश्न है। कवि ब्रज क्षेत्र में उगी कटीली झाड़ियों पर क्या न्यौछावर करने तैयार है? ये चौथी पंक्ति से इसका उत्तर मिलेगा। सवैये में प्रयुक्त अनुप्रास अलंकार के उदाहरण लिखें। तो कौटिक एकल धौत के धाम, यहाँ काका वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार दूसरी जो पंक्तियाँ हैं वो भी यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दी हैं सवैये में, आप देख सकते हैं, उसमें अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।